ये इलेक्शन सब मुझे नहीं नजर आ रहे। तो आने वाले दिन बहुत कठिन है। इमरान खान आपके लिए बहुत कठिन है, खासतौर 10 और 11 की तारीख को तो अंदर बड़ा टहपटास हुआ है। इस वक्त बंदयाल साहब को काला अंधेरा नजर आ रहा हो, खत्म होने से पहले रिजाइन कर देंगे। वो पार्लियामेंट कह देगी हुकूमत को कि हमने इजाफी फंड नहीं देने 20 अरब के, अक्टूबर में भी नहीं होंगे इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैंने बड़ा टाइम लिया ये पर्टिकुलर वीलॉग करने पे। असूलन तो मैं ये दोपहर को भी कर सकता था, अपने एक दो और लोगों के भी वीलॉग्स देखे होंगे। जब जस्टिस अतर मिनल्ला का स्टेटमेंट आया, उनका वर्डिक्ट आया, बल्कि उनका केस के बारे में, और उस वक्त समझ आ गई थी मुझे कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं जरा वेट कर रहा था। और फिर आप देखें कि वेट करने का मुझे फ़ायदा हो गया, और आज जो कुछ होने जा रहा है उसमें चंद बड़ी अहम चीज़ें आपको बताऊंगा। क्योंकि अब जिस हम सिमत में जा रहे हैं, पाकिस्तान को अगले 1 साल के अंदर बड़े अहम फैसले करने हैं, बहुत ही अहम फैसले करने हैं। और ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, जिसमें दुनिया तरक्की कर रही है और जिसमें दुनिया डूब रही है मईशत, हमने अगर अब सही फैसले ना किए और उन पर हम डटे नहीं रहे तो फिर हमारा हाल बड़ा बुरा हो सकता है। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला का जब वर्डिक्ट आया, जिसमें उन्होंने उमर अता बंदयाल के सुओ मोटो की धज्जियां उड़ा दी पकड़ के, तो उसके बाद आप ये देखें कि दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। यानी एक मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की पहले हुई और एक मीटिंग इस इख्तलाफी नोट के बाद हुई है। तो मुझे उसके अब ये तो नहीं पता कि अंदर एग्जैक्टली क्या डिस्कस हुआ है। मैं पॉइंट्स, नुक्ते या डॉट्स जो उनको मैं मिला सकता हूँ, और मैं आपको ये हतमी तौर पे कह सकता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट जो है ना, वो वहाँ पे डिस्कस हुआ और जरूर हुआ। ये जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इख्तलाफी नोट है, इसकी अहमियत क्या है? अब उसमें तो नोट खुद कह रहा है, ऑब्जर्वेशन खुद कह रही है कि जी ये 4-3 के हिसाब से जजेस का फैसला आ गया, तो अब वो सुओ मोटो जो है कैंसिल हो गया, और उस सुओ मोटो की वजह से जो फैसला दिया गया इलेक्शंस के बारे में, वो फैसला भी कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब है कि ना इलेक्शन कमीशन पे कंटेम्प्ट लग सकती है, ना प्राइम मिनिस्टर पे लग सकती है जो लोग सोच रहे थे, ना ही किसी और पे लग सकती है। आपने अगर कंटेम्प्ट करना है तो अपने आप फेलो जजेस के ऊपर करें, अगर आपने जाते हो। अच्छा, आज सुबह को एक प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भी फाइल हो गया, और उस रेफरेंस में उन्होंने बहुत कुछ कहा है उनके मुताबिक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब इस रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं आपको बिल्कुल मैं सोच के बता रहा हूं। जो मैंने इतनी देर आपको बाद में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सीनियर वकीलों से और 2 रिटायर्ड जजेस से मैं रहनुमाई ले रहा था इसमें। ये जो इख्तलाफी नोट है ना, और ये 4-3 का जो फैसला है, ये बजाते खुद उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो है ये रेफरेंस है, और ये रेफरेंस बता रहा है कि उमर अता बंदयाल के फैसले जो हैं उनके ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है। और फिर अगर आप पिछले फैसले उनके देखेंगे तो सब के सब ऐसे होंगे। और बंदयाल साहब की ज़िंदगी में ये पहली बात नहीं है कि उन्होंने फैसले दिए, हतमी तौर पे फैसले दिए, और उन पे अमल दरामद कोई नहीं हो उसका। लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा फैसला कर चुके हैं पहले, वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है। खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले, जैसे लोकल बॉडीज, उसको इम्प्लीमेंट करना था फौरी तौर पर, और इमरान खान की ही हुकूमत थी, नहीं किया उन्होंने। इस सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान या उस हुकूमत के ऊपर तो कोई कंटेम्प्ट नहीं लगाया। तो वो क्यों नहीं लगाया, इग्नोर क्यों किया? वो लाडला था। और आपको पता है, अब सारी सोशल मीडिया पे हम तस्वीरें देख रहे हैं लोगों के, बड़े लोगों के आ रही हैं, घर वालों की तस्वीरें आ रही हैं, किसी की खान के साथ आ रही है, किसी की खान के सामने आ रही है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ जाए कि किन किन का किस किस तरह का ताल्लुक है। सो बेसिकली अब हो क्या रहा है, अब यह कि 4-3 की जजमेंट आ गई है। 4-3 की जजमेंट का मतलब है कि जो उमर अता बंदयाल और उनके 2 साथी जजेस की जजमेंट को मानेगा, अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा। अब अगर यानी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देता है, तो अब वो सरीहन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, क्योंकि जजमेंट 4-3 के हिसाब से आ चुकी है और वो बड़ा क्लियर हो चुका है। और ये तमाम जजेस जो हैं, जिसमें आप जस्टिस मंदोखेल साहब को ले लें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ले लें, आप या अफरीदी साहब को ले लें, उमर अता बंदयाल साहब को ले लें, इनमें से किसी ने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया कोर्ट में। यानी ये नहीं कहा कि हम ये सोचते हैं सवाल और जवाब के अंदर। इन्होंने सब कुछ जो है लिख कर दे दिया और अपनी जजमेंट्स में दे दिए इन्होंने। तो अब इसकी ये बात नहीं है कि जज ने को पूछा था सवाल
या कोई कमेंट दिया था, ये फैसला है और ये फैसला आ चुका है। और मेरी इत्तला ये है कि उमर रज़ा बंदयाल साहब के कैंप के 2 जजेस ऐसे हैं, खास एक तो उनके बहुत करीबी है कि जिन्होंने दूसरे कैंप को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और ये कैंपों की क्या कहानी है कि इमरान खान का एक कमाल है, इसने पहले जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई करवा के रखी, आजम खान की लड़ाई करा के रखी, महमूद खान की और आतिफ की लड़ाई करा के रखी, शाहराम की लड़ाई करा के रखी, परवेज खटक की उनसे लड़ाई करा के रखी, अलीम खान की और बुजदार की लड़ाई करा के रखी। यानी इमरान खान हर एक की लड़ाइयाँ करा के इमरान खान बना गया। फिर उसने फौज में लड़ाई कराई, अब उसने अदलिया में लड़ाई कराई, इससे पहले उसने पार्लियामेंट में लड़ाई की, इसने हर एक को हर एक के खिलाफ किया और अब ये उसका सम्राट है। जब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो इमरान खान के यही ट्रोल्स, जिनमें वो अरसलान नामी फ्रॉडिया शामिल है, जो लड़की बन के जिसने अपना ट्विटर अकाउंट वगैरह शुरू किया था और बाद में वो इमरान खान का टाइगर बन के सामने आ गया। इस तरह की बड़ी कहानी है। लेकिन अगर उसकी पुरानी ट्वीट्स देखें तो उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला को ऐसे प्रेस कर रहा है कि वैसे है ही वो सिर्फ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज उसी कुत्ते का मुंह खुल गया और वो एक जस्टिस के खिलाफ घटिया किस्म की, गलीज किस्म की गुफ्तगू फरमा रहा है। क्यों? क्योंकि अब्बा बदल लिया। अब्बा कैसे बदला? अब तो चीफ जस्टिस था, आज एक और बयान आ गया, वो जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी आ गया, वो भी पता नहीं। दोबारा आप तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम है क्या? दोबारा इसकी तारीफ करें तो उसकी तारीफ करें तो उसकी करें, रोज अपना थूका हुआ चाटना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई का एक जो नुकसान है या उसकी जो जिम्मेदारी है, वो डायरेक्ट बगैर किसी चून चुरा के चीफ जस्टिस के ऊपर जाती है। अब मरियम नवाज ने तो मुतालबा किया, वो तो शायद सियासी मुतालबा है, लेकिन मैं आपको बताऊं इखलाकियात का मुतालबा ये है कि चीफ जस्टिस साहब अब रिजाइन कर दें। और चीफ जस्टिस साहब रिजाइन करें क्योंकि अब फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये कहता है कि ये फुल कोर्ट बना दें वो और फिर ये दोबारा से सुन लें, ये ड्रामे खत्म होने चाहिए इस मुल्क में। फुल कोर्ट की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि 4-3 ने रिजेक्ट कर दिया उनका सुओ मोटो। तो अब तो जो फुल कोर्ट की डिमांड कर रहा था उसकी भी डिमांड खत्म होनी चाहिए। लेकिन हालात हमारे अच्छे नहीं है। वो इसलिए अच्छे नहीं है कि लोग दस्तो गिरबा हुए हैं, लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मईशत जो है वो हमारे बहुत ही खुटे लाइन लगी हुई है, फैसले हो नहीं रहे। लेकिन एक फैसला हो गया और ये मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स का। ये इलेक्शन इमरान खान आप भूल जाएं, आप इस अक्टूबर में भी भूल जाएं। और मैं पहले कहता था कि ये इन डेट्स पे नहीं होने जब आप चाह रहे हैं, ये उन डेट्स पे होंगे जो आपकी ख्वाहिश नहीं है। और अगर आप अक्टूबर पे हामी भर लेते तो हो जाते, लेकिन क्योंकि आपने हर एक से पंगा लिया और आप इतना गरूर में अपने आगे चले गए कि अब आपको मैं बताऊं कि अक्टूबर में भी नहीं होंगे इलेक्शंस। इमरान खान साहब, आप, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप जोर लगा के देख लेना, दिल का जोर लगा के देख लेना। कल वो जो आपका गेंडा गिरफ्तार हुआ है ना, उसके बाद आपको समझ आ जानी चाहिए कि हवा का रुख क्या है और किस तरफ को जा रही है। और इमरान खान जो है अब वो डरा हुआ है, इंतहाई डरा हुआ। वो इससे नहीं डरा हुआ कि गिरफ्तार ना हो जाए, वो गिरफ्तारी से तो अलग डर है उसका, वो एक अलग फितरी खौफ है। उसको असल डर यह है कि अगर वो गिरफ्तार हुआ तो जो पार्टी उसने ढकोसले से इकट्ठी करके रखी हुई है और सो कॉल्ड सोशल मीडिया का एक उसने प्रेशर डाल के रखी हुई है कि ना पता नहीं कितना को पॉपुलर है, और वो और या मकबूल जान जैसे लोग कह रहे हैं जी कायदे आजम से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए तो ये हो गए, वो सारे तितर बितर हो जाएंगे और ये पार्टी तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी सारी की सारी। सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा, अल्लाह करे कि इसकी मजीद जो है वो तकरीम जो है वो बरकरार रहे और वो और कम ना हो। लेकिन वो एक ही सूरत में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रहबर हैं इस वक्त जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, अब वो अपनी अना और जिद को छोड़ के आइन के मुताबिक ही फैसला करें। और अब तो मेरे ख्याल अखलाक के हिसाब से फैसला कर लें कि उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। वैसे भी 2-3 महीने में उनकी रिटायरमेंट आ रही है, तो अगर 2 महीने पहले वो चले जाते हैं
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ रहेगा। इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? एक तो हमारे पास पैसे नहीं है। फर्ज करें अगर आप इसको एकेडमिक बहस करना चाहते हैं कि जनाब क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ 10 तारीख को पार्लियामेंट कह देगी हुकूमत को कि हमने इजाफी फंड नहीं देने 20 अरब के। फिर आप क्या करेंगे? पूरी पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, आप नहीं लगा सकते ऐसे। और वो इसमें लॉ बना देंगे कि ज़िमनी बजट्स नहीं आ सकते, रेजोल्यूशन आ जाएगी, जॉइंट सेशन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये रेफरेंस जो सारे बहस कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। आपको मैं एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, पूरी दुनिया देख रही है। ये ऑप्टिक्स आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए कि पूरी पार्लियामेंट और पूरी सेनेट पाकिस्तान की जो है वो 3 जजेस के खिलाफ खड़ी हो गई है। उन 3 जजेस के फैसलों के खिलाफ उनके अपने 4 या 5 जजेस फैसले दे चुके हैं, इन राइटिंग दे चुके हैं, और उनकी जजमेंट्स पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पड़ गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की और इन जजेस की साख को खराब करने के लिए ये काफ़ी है। और मैं आपको बताऊँ, इरफान कादर साहब ने तो ये कहा है कि जी ये अपनी टाइम पर ख़त्म होने से पहले रिज़ाइन कर देंगे। मैं भी ये समझता हूँ। एक तो वजह उसकी ये है कि अगर उस वक्त रिज़ाइन नहीं करते और वाकई रेफरेंस फाइल हो जाता है और वाकई उसमें उनको कुछ सुबकी का सामना करना पड़ता है, तो फिर उनकी पेंशन, उनकी मुराद और ये जितना कोई लेविश लाइफस्टाइल है और जो रिटायरमेंट के बाद भी होना है, वो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इस वक्त बंदयाल साहब को काला अंधेरा नजर आ रहा होगा आगे, उनको नहीं समझ आ रहा होगा क्या करें। कि वो मुझसे लड़ सकते हैं, मरियम नवाज से लड़ सकते हैं, वो जनाब बिलावल साहब से लड़ सकते हैं, वो अपने जजे से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि जो टी रूम की गुफ्तगू हम पहले सुन चुके हैं, जो वेटर्स वगैरह बाहर बताते रहे हैं, उस हिसाब से तो अंदर बड़ा टहपटास हुआ है। और ये एक आधी मुलाकात से इनके रेफरेंसेस खत्म नहीं होने। और अब सुप्रीम कोर्ट खुद जो है इस तरह के कानून पास करके या देकर या अहकामात दे के मुतनाज़ हो गई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसने उसकी हैसियत खत्म कर दी। उसने ना सिर्फ उसको पाबंद कर दिया बल्कि उसको पूरी डायरेक्शन दे दी, शेड्यूल दे दिया और उससे पाबंद कर दिया। यानी इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा, वो तो खत्म हो गया फिर। और हुकूमत के पास जो लीगल और कानूनी रास्ते हैं उनको भी बाईपास किया जा रहा है। जो इसहाक डार साहब का दौरा मनसूख हुआ है 10 तारीख का, तो उसकी खास वजह मेरा तो ख्याल है कि कोई फैसले होने वाले हैं, खासतौर 10 और 11 की तारीख को मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं। मैंने जब आपको परसों कहा था ना कि 7 घंटे इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बड़े लोगों के फ़ोन आए थे। उनका 7 घंटे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि काबीना बैठेगी, काबीना जो है उसका फैसला जो है वो बताएगा कि हुकूमत खड़ी है इस फैसले के सामने कि नहीं खड़ी है। अगर वो खड़ी हो गई तो फिर ये लड़ाई बहुत बढ़ेगी। अगर उन्होंने मनोन हामी भर ली तो फिर ऑब्वियसली ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो फैसला आ गया, काबीना का फैसला आ गया, उन्होंने टोटल मुस्तरद कर दिया उसको। लोगों ने तो ये भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो नहीं माने थे, बाकी सारे मान रहे थे। बट जो भी है फैसला आ गया तो वो बात सही साबित हो गया। आज मैं आपको बता दूं, ये 10 और 11 तारीखें दोनों बहुत अहम हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये इलेक्शन अब मुझे नहीं नज़र आ रहे वक्त पे। जो भी वक्त आप इसका ले लें, वो आपने सितंबर समझा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर में भी मुश्किल है। अब लोग चाहे मगोइयाँ कर रहे हैं कि हुकूमत कुछ बड़ा करने जा रही है। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि हुकूमत का ये फैसला है कि हमने ब्लैकमेल नहीं होना। और अब हुकूमत को जो फैसले करने हैं वो इकॉनमी के हिसाब से करने हैं, और उसके लिए उनको बड़े कड़वे घूंट लेने हैं। तो इतनी ज़्यादा वो बदनामी लेकर, यानी इतने बुरे फैसले करके जो उन्होंने इकॉनमी के हिसाब से करने हैं, वो इलेक्शन में तो नहीं जाएंगे। तो उनको भी टाइम चाहिए, 6 महीने चाहिए, ताकि लोग उनको माफ़ कर दें और लोग उनकी कारकर्दगी देख लें। तो आने वाले दिन बहुत कठिन है। इमरान खान आपके लिए बहुत कठिन है, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस के लिए अब हर गुजरने वाला दिन जो है वो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर जरूर डालेगा। और अब रोज़ चीफ जस्टिस के ऊपर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा बढ़ता जाएगा। देखते रहें मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।